रोहित अग्रवाल भी मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, एकदम लड़ने आ जाओ कि नहीं नहीं मेरा तो नहीं। रोहित मतलब पॉलिटिकल लोग, प्रभावशाली लोग, उनको 7-7, 8-8, 10-10 नोटिस आए होते हैं प्राधिकरणों के ठेंगे पे। क्या उनसे पूछो भैया इतने नोटिस आए? अरे बोले नोटिस वाले भेजने वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई साहब, अपने यहाँ कौन माई गला लाने वाला है? क्या बोले ऊपर एक मंजिल और खींच दो। क्या ये कोई बताने वाली बात है कि कोई गुप्त बात मैं बता रहा हूं? कोई शहर ऐसा नहीं जहां ऐसा नहीं हुआ। मैं नाम लेके बोलने लगूंगा लोगों के जिनकी कोठियां मैंने देखी। अगर उनमें से 10, 20, 50 के मकान गिर जाएं तो अच्छी बात है। इसी से तो कानून का इकबाल बुलंद होगा। इसमें क्या समस्या क्या है भाई? आपके पास 100 नोटिस पड़े, आपने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया तो चलनी चाहिए बुलडोजर, क्यों नहीं चलना चाहिए? और अगर बुलडोजर को जबरदस्ती तो चला नहीं सकता, अदालत मौजूद है, उसके लिए हर आदमी को एक्सेस है अदालत में। यह तरीका ठीक है। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि जब मेरे पे बीते तो शासन कड़क हो, और जब मेरे पे ना बीते तो बोले शासन कड़क क्यों है भाई? शासन कोई 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पे बैठने वाला आदमी है क्या कि प्लीज कम आइए? है शासन तो शासन ही है। रावत साहब, ये बात मैं समझ नहीं पाया कि भाई चाहे वो सीतापुर वाला हो। क्या रोहित जी? मैं जवाब देना चाहता हूं दोनों प्रश्नों का। एक ब्रेक से पहले आपने सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान क्यों दुखी हो रहे हैं। हाँ, ये भी सब बड़ा सवाल प्रश्न आपने ये पूछा है। तो मैं दोनों का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आप 1.5 मिनट दे दीजिए, मैं दोनों सवाल। ठीक है भाई, दिया जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपके अभी करंट सवाल से। देखिए अमिताभ जी, गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जा सकता। वो चाहे मेरा किया हुआ गलत हो, चाहे कंचन द्विवेदी का किया हुआ गलत हो, चाहे रावत साहब का हो, और चाहे मोहतरमा का गलत हो जी। तो सर्जिल इमाम का आपने पेट्रोल पंप गिराया, क्या हमने आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या हमने कहा कि आपने सर्जिल इमाम का पेट्रोल पंप गिराया गलत किया? नहीं। लेकिन जब लखनऊ के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बिल्डिंग गिरने जा रही थी तो यहाँ के वर्तमान विधायक नीरज बोरा पहुंच के उस बिल्डिंग को रुकवा देते हैं, खाली शीशे टूटते हैं उसके। तो क्या उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि साहब वो मुसलमान है तो उसका पेट्रोल पंप गिरेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो इसकी बिल्डिंग का संरक्षण मिलेगा? तो उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे? नंबर 1। अब दूसरा सवाल आपका जो ब्रेक से पहले वाला था, मैं उसका जवाब दे देता हूं। तो मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, जब जहाज समुद्र में जा रहा होता है और लहरें थोड़ी सी उफान भरने लगती हैं तो जो कमजोर दिल के व्यक्ति होते हैं, चूहे होते हैं ना, उनको लगता है ये जहाज डूब जाएगा। ठीक, आगे दोनों आ रहे, एक मिनट आ रहे। ठीक, दोनों बात बड़े अच्छे से आई। रोहित, उतने समय है, बड़ी अच्छी से आपने बात रखी। मैंने अभी 5-7 रोज पहले एक फार्मूला रखा था, तब आप थे नहीं दुर्भाग्य से। वो सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, अंबेडकर जी, संविधान, सबके प्राण तत्व को मिला के मैंने बनाया था फार्मूला, ताकि ना ताहिरा जी को ऐतराज हो, ना रावत साहब को, ना रोहित अग्रवाल को, ना कंचन द्विवेदी को। मैंने कहा था जितने बवाल अभी ये सरकार निपटा पाए ये ध्वस्त कर दे, जितने उन्होंने गैर कानूनी बनाए। दूसरे वाले जो डायरी लिए पहले थे तैयार, डायरी में लिख रहे थे, वो भी बना ले, कल वो आएंगे वो कर दें। 10 साल में पूरा उत्तर प्रदेश क्लीन हो जाएगा। काय को हल्ला मचा रहे हो? शुरुआत तो हुई, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्यों? आगे आगे देखिए होता है क्यों। इतना तो समझो भैया। हम कह रहे ठीक है, वो भाजपा वालों छोड़ रहे, उनकी कॉपी आप अपने एक A4 साइज का बंडल ले आओ, उसमें लिख लो, और जिस दिन शपथ लो उस दिन ठेल देना आप बुलडोजर। हम दोनों में खुश, दोनों में लड्डू बांटेंगे। अभी योगी जी को खिलाएंगे, फिर अखिलेश जी को खिलाएंगे। करो तो। उस वक्त सारे पैनलिस्ट सहमत हुए थे, बोले भाई साहब आपने ये सुझाव अच्छा दिया है, मैंने आप लड़ाई मत करो। और ये तर्क ठीक इसलिए नहीं होता ताहिरा जी कि हमने महिलाओं के लिए कानून बनाए, निर्भया के बाद खास तौर पर। कई सिरफिरे ऐसे हैं इस देश में जो खड़े हो जाते, कहते हैं भाई साहब आपको पता है सिविल खास में एक झूठी FIR करा दी छोरी घर वालों ने, दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने कहा दादा कानून निरस्त कर दें। 99 दोषियों को सजा मिल रही है, पापियों को, और आप एक ले आए फार्मूला पकड़ के, अब बोले वहां गुड्डू खिला मुकदमा झूठा लिख दिया, भगवा दिया लड़की वालों ने। तो कानून खत्म कर दें।
ताहिरा जी, कानून खत्म कर दें, फ्री फॉर ऑल कर दे, क्योंकि दुरुपयोग तो होगा। कोई कानून ऐसा नहीं, कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई राज ऐसा नहीं रहा दुनिया में जिसमें कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ। ताहिरा जी नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा कानून नहीं। मर्डर का कानून बना है, उसका भी दुरुपयोग होता है, हर कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अब महिलाओं के लिए कोई कानून बनता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लोग बहुत लड़के लाए, तब तो तमाम जितने भी नेतागण थे वो कहते थे महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में है। ये महिलाओं का संघर्ष था कि उनके संघर्ष से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया और उसको हम लड़के लाए। हमने ये मानने पर मजबूर किया कि महिलाएं प्रताड़ित चार दीवारी में भी होती हैं। तो चाहे डाउरी एक्ट आया हो, चाहे निर्भया के बाद एक मजबूत कानून आया हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड का आया हो, ये तमाम कानून टूल्स है महिलाओं के हाथ में। रावत जी, मैं एक मानसिकता पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, है उसका ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, नहीं तो हमारे बहुत मित्र नाराज हो जाएंगे। ताहिरा जी आएंगे आपके पास, दूसरा उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण दूंगा तो बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, फिर बाहर भी तापमान ज़्यादा है। भारत में ऐसा मानसिक असंतुलन वाला एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया, मैं बहुत संस्कारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मानसिक असंतुलन वाला, जो सैडिस्टिक प्लेजर एंजॉय करना चाहता है जी, दूसरे का दुख में मौज लेता है। जैसे जब भारत ने अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की, दुनिया के बड़े बड़े देशों के से भी आगे जाकर वैक्सीन की, ठीक, कोरोना का पहला जब दृश्य आया था, जी ठीक, तो कुछ लोग इस बात में जुट गए कि 80 पहले दिन 56 लाख लोगों के वैक्सीन लगी, वो उसमें चिंतन में नहीं गए, वो इस बात में अपने दोस्तों से कहा, गुरु कोई एक भी पकड़ के ले आओ झूठा सच्चा कि जिसमें भैया में वैक्सीन लगवाई और उल्टी होने लगी, हमें उस केस की तैयारी वो चाहिए, हमारा पता नहीं दिल जो है वो बाहर निकला पड़ रहा है, जब तक वो नहीं मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर लेना, धूर्तता, और इसी को बोलते हैं देश के साथ, जनमानस के साथ न चलना। रावत साहब, आप इस बात से सहमत हैं? बहुत अच्छा बोलती हैं, और तारा जी ने कहा कि जहर उगला जाता है इन बातों से। मैं तारा जी बताना चाहता हूं, जहर उगलने के पीछे के अगर कारणों को देखा जाए तो जहर दोनों तरफ से उगला जाता है, क्रिया की प्रक्रिया होती है। सुप्रीम का फैसला आया, राम मंदिर अयोध्या का हिंदुओं को सौंप दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहां आप वकील, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग लगातार बोलते रहे कि जिस दिन हमारी पावर आ जाएगी उस दिन हम इसको दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो ये जहर ऐसा है कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, ऐसे जहरों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकारें अगर आ गई तो हम राम मंदिर को गिरा करके बाबरी मस्जिद बना देंगे जी। आज अभी 1-2 दिन पहले फैसला आया है अकबरुद्दीन ओवैसी का जी, पूरे देश को और पूरे देश को इस बात का पता था, उसने 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा दो, पूरे हिंदू को खत्म कर देंगे। ये ऐसे घाव और जहर हैं जिनको भरना इतना आसान नहीं है तारा जी, और आपसे इस तरह की उम्मीद तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं। इसलिए जब आप इस प्रकार के अगर जहर के छींटे फेंकोगे ना तो सामने से पलट करके डबल आते हैं। इसलिए इन चीजों को करने से कोई फायदा नहीं है कि देश के लिए घातक हो जाते हैं। और अभी रोहित अग्रवाल जी कह रहे थे कि बुलडोजर का व्यय, आपकी सरकार थी 90 के अंदर, 98, 89 के अंदर, जब कश्मीर के अंदर जो बुरा हाल हुआ, जो तांडव हुआ था, उस समय आप अगर सख्त होते और आपके पास भी बुलडोजर होते, उन मस्जिद, सुन लो पहले नहीं, वो रावत जी किसी बीच में नहीं बोलो, उनकी बात सुन लो भाई। हाँ जी, अगर उन मस्जिदों पर बुलडोजर उस समय बीपी सिंह ने लगाए होते तो आज कश्मीरी ब्राह्मणों का ये हाल न होता, और उस समय जो आपने कमंडल की शुरुआत करी थी आपकी सरकार ने, उस समय ये स्थिति न होती। इसलिए बहुत जरूरी है और सरकार चलाने के लिए इतिहास समझना पड़ेगा इनको। इतिहास नहीं बताएगी, वो तो डायरेक्टर आप सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ ना, तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि योगी जी के हाथों के अंदर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। या कल्याण सिंह जी के टाइम पर कल्याण सिंह उस समय कोई दंगे हुए थे,
नहीं तो हमारी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार थी, जिसको आप मेरठ डिफेंड के करने अंदर के लिए यहाँ दंगा, पे बैठे हो महाराज। मथुरा के अंदर दंगा, कश्मीरी फाइल अलीगढ़ वाला में जाम दंगा, नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर में कश्मीरी फाइल दंगा, का हर डायरेक्टर जगह बैंकॉक दंगे में दंगे, अपने और परिवार के हमेशा साथ मौज हिंदुओं मस्ती को ही कर रहा मारा है। जाता था। और जो 500 इसलिए करोड़ मैं रुपए उसने धन्यवाद कमाए देता हूँ योगी जी को, हैं, उसको क्या एंजॉय कर और रहा है, उसकी पार्टी कर रहा है। बुलडोजर कोई योगी जी के आदेश पे नहीं चलता, बुलडोजर किसी अरे भैया विधायक के आदेश पे इतिहास नहीं नहीं चलता बदलेगा प्रवक्ता कश्मीरी फाइल महोदय, से। बुलडोजर चलता कश्मीरी है फाइल की जब कहीं ना शुरुआत होती कहीं है ना तो कोर्ट के डिस्क्लेमर आदेश पे लिखा हुआ चलता है। है। बुलडोजर कहीं ना कहीं वहाँ की जो विकास डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है उनके आधार पे चलता है बुलडोजर, क्योंकि डायरेक्ट कोई एमएलए किसी का घर तोड़वाने का अधिकार नहीं रखता। अगर वहाँ की अथॉरिटी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर बोला कि तोड़ दो तो टूटेगा, लेकिन आपकी सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के आदेशों का पालन कर सके। वो हिम्मत तो सिर्फ योगी जी ने दिखाई है। और अगर कोई सरकार इतनी हिम्मत रखती है कि वो अपने उन आदेशों का पालन करा सके और वही सरकार होती है, इसलिए धन्यवाद करिए और नतमस्तक हो जाइए आप योगी जी के लिए कि वो उन आदेशों का पालन कराने में सक्षम होते हैं कि जो कोर्ट देती है, जो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज देती हैं, जो नगर पालिका देती हैं, और उनका होना भी चाहिए। इसलिए ठीक बात, आप ठीक लोगों को बात। ये शोभा नहीं जी। देता और आप में सुनने की क्षमता भी नहीं है। खाना खा के भौ कर रहे, क्या फायदा? ना आप मेरी सुन पा रहे, ना मैं आपकी सुन पा रहा ठीक है। हूँ। जब मैंने बोला तो उसको सुन लो पहले, जब आप बोल रहे थे तो मैंने बोला था। रोहित जी एक मिनट रुको, रोहित अग्रवाल एक मिनट रुको, उनकी बात कंप्लीट ध्यान दो, फिर आप जब मैं बोलो। अपनी बात जी को रखना चाहता हूँ, उसको सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। जी बोलिए भैया, बोलिए रावत जी, आप बोलिए जी। मैं अरे रुको भाई रोहित बाबू, रुको रुको एक मिनट रुको, आपको अवसर अग्निहोत्री जी ये मिलेगा। कहना जी। चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि विधायक, अरे विधायक को किसी के मकान को तोड़ने का अधिकार नहीं है, एमपी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की विल पावर है कि जो कोर्ट के आदेश होते हैं, जिनको आपकी सरकारें पालन नहीं करती थी, योगी जी उनको पालन करते हैं, इसलिए वो मकान टूटते हैं, वो अवैध कॉलोनियां टूटती हैं, जिनके ऊपर आपकी हिम्मत नहीं होती थी। आप डरते थे क्योंकि कोई मुसलमान वर्ग नाराज हो जाएगा, कोई दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा, जमीन कब्जा कर ली सरकारी, उस पर हिम्मत नहीं होती थी। आज योगी जी के अंदर वो विल पावर है, वो आत्मविश्वास, वो हिम्मत है। मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि तभी जाकर के कानून की रक्षा होती है। ठीक जब इस ठीक प्रकार ठीक के- ठीक है रावत साहब, ठीक है। तो रावत साहब अब रुको, मैं ताहिरा जी के पास चलूंगा, एक सवाल लेके। ताहिरा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात भी कहेगा। एक मसला ये भी है कि हम लोग, जो बात मैं रावत जी से शुरुआत में कह रहा था, हम लोगों की ने अपनी आंख में कौन सा वो लेंस जो घड़ी वाले नहीं पहनते, जो घड़ी ठीक करते हैं, आंख में फंसा लेते हैं, वो कौन से शीशा का लगा रखा है। हम केवल नकारात्मकता ढूंढते रहते 24 घंटे सोशल मीडिया पर, यत्र तत्र सर्वत्र, कि कहीं कोई बवाली आइटम मिल जाए तो उसको ठेल दे। क्या कहीं अच्छा हमको नहीं दिखाई देता? एक आज जो मूल विषय मैंने रखा था वो ये रखा था कि अगर उत्तर प्रदेश में खरगोन हो जाता, उत्तर प्रदेश में करौली हो जाता, बांकुड़ा हो जाता, जेएनयू हो जाता, तो क्या उत्तर प्रदेश के कई हजार स्वनाम धन्य लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ के नहीं चिल्लाने लगते कि योगी ने बवाल करा दिया? क्या जब सब कुछ अच्छा हुआ तो फिर इतनी बौद्धिक ईमानदारी तो रखनी चाहिए लोगों को कि हाँ ये बात तो भाई अच्छी हुई। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए शायद एक पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। इसीलिए आप पर नहीं कह रहा, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन इसीलिए शायद जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो लगातार नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए क्या घर हार रहे, दुआरा हार रहे, मोहल्ला हार रहे, गली हार रहे, भस्तीभूत हो रहे, मतलब कहां से बताइए 415 से 40 पे आ गए। क्या उनको समझ अभी भी नहीं आ रहा? झाड़े रहो कलेक्टरगंज, क्या 415 से राजीव गांधी और राहुल गांधी 44 है, लेकिन फिर भी वो करें देश को हम समझते हैं। हमसे ज्यादा कौन समझता है? सीटें हमारे पास 44 है लेकिन समझते हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश वालों का भी है, उनका भी कुछ अलग नहीं। क्या वो भी सोच रहे हैं कि ट्विटर पर लड़ाई हो जाएगी, ट्विटर पर फैसला हो जाएगा लोकसभा का? ताहिरा जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छे काम की सराहना होनी है, और जैसे अगर ये सरकार जो सेकंड टाइम आई है उसमें शायद मैंने पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस में ही था, योगी जी ने कहा था कि अगर मुस्लिम्स को भी कोई परेशान करता है तो उसकी शिकायत मतलब हमसे की जाए, मैं उस पर एक्शन लूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और अभी कह रहे थे हिंदू मुसलमान मुसलमान का ले लेते हैं इसलिए नहीं बोलती हैं पार्टियां, समाजवादी पार्टी है, जिसको भी कह रहे थे अभी रावत जी। मैं रावत जी से कहना चाहती हूँ, रावत जी मुसलमानों ने तो ओवैसी को रिजेक्ट किया, उनकी तो जमानत यहाँ जब्त हो गई, सपा को दिया, लेकिन अब सपा से सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सपा बिल्कुल निकम्मी निकली। अभी कह रहे थे हमारे आरएलडी के कि वो जो टूट जाता है जहाज तो लोग कूदने लगते हैं, व्हाटएवर। जनाब जहाज टूटा नहीं है, व्हाई ही इज साइलेंट? आप एक मजबूत अपोजिशन थे, आपको वोट दिया गया था, कम्युनिटी ने आपको वोट दिया था, आपने उसकी किसी इशू पे आप बोले? आप सीतापुर में आपके मुंह में दही जमा था, आप बोल नहीं पा रहे हैं? आपने क्या किया? आपने किस किस्म का तुष्टिकरण किया? आपने मुसलमानों की किसी बात को नहीं उठाया। रंगनाथ कमीशन, सच्चर कमेटी, किसमें बोले आप सिर्फ वोट लेंगे, सिर्फ वोट लेंगे। गलत बात है रोहित जी, गलत को गलत कहना सीखिए। अब कम्युनिटी बार-बार बेवकूफ नहीं बनेगी, जहां उसका दिल चाहेगा वोट देगी, उसका दिल चाहेगा बीजेपी में देगी। ठीक है तायरा जी, उनका उत्तर आपने बड़ा सॉलिड प्रश्न रखा है, बड़ा तीखापन रखा है। मैं आप रोहित अग्रवाल को उत्तर देते हैं, उनका उत्तर सुन लीजिए तायरा जी। आप रोहित अग्रवाल का उत्तर सुन लीजिए। जी जी, अब तायरा जी में रुकिए, आप रोहित अग्रवाल का उत्तर सुनिए। रोहित जी बोलिए। तायरा जी देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आपके साथ उर्दू में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। समस्या ये है कि कई बार ज्ञान की कमी के कारण या करंट अफेयर्स की नॉलेज ना होने के कारण भी इस तरीके के सवाल उठाते हैं जैसे आपने उठाए। माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं कहा है कि सीतापुर घटना के ऊपर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो मेरे सारे विधायक और मैं स्वयं सीतापुर जाऊंगा और वहां पे धरना प्रदर्शन करूंगा और घेराव करूंगा। हमने सरकार से सवाल कहा है कि सीतापुर की घटना के ऊपर उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए जो महिलाओं के लिए अपशब्द कह रहा है, और इस तरीके के अपशब्द अखिलेश यादव क्या बोले? आपके अखिलेश यादव क्या बोले? आपने उनसे सवाल किया? अखिलेश यादव जी से सवाल किया आपने? अच्छा, उनसे सवाल करें तो गठबंधन वो भी जाए, ऐसी वैसी सलाह दे रही हो? बताओ, 44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, ऐसी बात करवा दो, मेरा फोन कट गया और लड़ाई हो जाए। जी नहीं, 44 डिग्री टेम्परेचर में ऐसी सवाल सलाह मत दो तायरा जी, और लड़ाई हो जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। हम जानते हैं उनका मिजाज भी एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं रोहित एक सवाल करेंगे। ठीक, जनता ही कर सकती है। मैं कंचन द्विवेदी के पास चलूंगा, कुछ कहना चाहिए? रोहित आऊंगा आपके पास। कंचन जी बिल्कुल, भी मैंने अभी तायरा जी को भी सुना और रोहित जी को भी। रोहित जी को लगता है कि बस यही अकेले ज्ञानी है और करंट का पूरा इनको नॉलेज है, बाकी किसी को भी नहीं। मतलब तायरा जी को भी कह दिया उन्होंने, और हमारे जो विचारक बैठे उनको भी कह दिया, मतलब सिर्फ यही ज्ञानी है। तो ज्ञानी महाराज से थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, सर इनको चुप करवाइएगा, क्योंकि वो चुप है भाई, आप बोलो। हाँ, वो तो कहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन करने की। तो वही बात है, हम केवल एक ही चीज चाहते हैं, जैसा कि तायरा जी ने भी एक क्वेश्चन उठाया कि एक जो साधु है उसने कुछ भी गाड़ी में बैठ करके बोला, उसको जेल नहीं भेजा गया, बाकी हाँ उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। बाकी आपको एक बात और याद होगी कि एक कालीचरण नाम का एक साधु था जिसने हमारे संविधान के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए गलत बोला, उसको भी आदरणीय योगी जी ने या फिर मेरी सरकार की मैं बात करूं, उसको भी भेजा गया। तो ये पक्षपात की बात आप थोड़ा सा हृदय से निकाल दे। मुझे लग रहा है आज की बातों से आपकी कि आपके दिल से निकल रही है और क्या सत्य है वो आप समझ रहे हैं। मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कालीचरण भी अगर गलत बोलेंगे तो उनको भी जेल में डाला जाएगा। अगर यहाँ किसी ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आप एक महिला है, मैं इस समय आपके भाजपा प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ। रोहित जी एक मिनट रुको भाई। हिंदी ने क्या कहा है कि आपको जानकारी? एक मिनट रुकिए। और क्या उस तरीके के शब्दों को समाज के अंदर जगह दी जा सकती है? नहीं, एक महिला को मैं पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि बजरंग मुनि के जो स्टेटमेंट है, ठीक, देखिए मुश्किल क्या है। ठीक है, आपको समझते हैं उससे ज्यादा कब ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता जो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझे।